ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मौजू है, जिसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी तलाक के सही तरीके से मुताल्लिक जो वीडियो है वो लाजमी देखें। उसमें मैंने बड़ा डिटेल में ये बात की है, दलाइल के साथ की है कि क्या सबसे बेहतरीन और अहसन तरीका है तलाक देने का अगर नौबत तलाक तक पहुँच ही गई है। तो अगर आप अपने निकाह को ख़त्म ही करना चाहते हैं तो फिर वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और कौन सा सबसे ऐसा रास्ता है जिसमें आपका सबसे कम से कम नुकसान है। तो वो रास्ता मैंने आपको उसमें दिखाया है, आप लाजमी उसको सुने। आज का मेरा मौजू ये है कि हमारे मुल्क में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो वो ऐसे कौन से आइली कवानीन है, वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो यूनियन काउंसिल वाले करते हैं और लोग करते हैं कि जिसकी वजह से उनके मामलात बिगड़ते हैं और वो तलाक देते तो हैं लेकिन बहुत ही गलत तरीके के साथ देते हैं, शरई एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी। तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। और आप अगर इस बात पे नज़र दौड़ाएं, थोड़ी ऑब्जर्वेशन अगर आपकी हो, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो दीनी हलकों में तो होते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें इन चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं होती। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में मालूमात नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हमारे यहाँ लोगों को ना निकाह के मसाइल का इल्म है और ना ही उन्हें तलाक के मसाइल का इल्म है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं कम से कम अपने तौर से जो हक बात है, जो सच बात है, जो वो बात है जो कि 1400 साल से मुतवातिर हमारी शरीयत के अंदर चली आ रही है, मैं आपको वो बात पहुंचाऊं। सवाल एक किया गया कि हमारे मुल्क में जब से आइली कवानीन नाफिज हुए हैं, इस दौर से अब तक ये होता चला आ रहा है कि जब कोई खावंद अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक ना दे तब तक तलाक को मौसर नहीं समझा जाता। ये बात दरअसल ये है कि अगर आप यूनियन काउंसिल में जाएं और आप कहें कि मैंने 1 तलाक दी है तो और मैंने ऐसे 1 डिवोर्स दी है, तो वो आपकी तलाक को मौसर ही नहीं समझेंगे, मतलब वो मानेंगे ही नहीं कि तलाक हुई है। क्योंकि उनके नज़दीक या हमारे आम लोगों के नज़दीक जब तक 3 दफ़ा तलाक का वर्ड बोल ना दिया जाए, जब तक 3 दफ़ा आप तलाक कह ना दिए दें, तब तक लोगों के नज़दीक लोग समझते हैं कि तलाक होती ही नहीं है जब तक 3 दफ़ा ना बोलें। लोग समझते हैं कि जैसे निकाह को जब तक 3 दफ़ा कबूले ना बोलें वो निकाह नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जब तक 3 दफ़ा तलाक ना बोलें तो तलाक भी नहीं होगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगर आपने तलाक का लफ्ज़ 1 दफ़ा अपनी ज़बान से निकाल दिया तो आपकी वो 1 तलाक काउंट हो गई। ठीक है, आप कोई माने या ना माने, लेकिन अगर आपने 1 दफ़ा तलाक प्रोनाउंस कर दी, कह दी, लिख दी, किसी भी तरीके से अपनी बीवी तक पहुंचा दी, तो वो 1 तलाक आपकी काउंट हो गई। अब आपके पास सिर्फ 2 तलाकें बची हैं। या तो आप 90 दिन का पीरियड गुजार लें, 1 तलाक देने के बाद 90 दिन का पीरियड गुजार लें, इद्दत का पीरियड गुजार लें, अपनी बीवी से कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई सेटलमेंट, कोई रुजू ना करें, तो आपका निकाह जो है वो 90 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा शरई एतबार से। 1 तलाक देने से भी आपका निकाह खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके पास जिंदगी भर ये ऑप्शन रहेगा कि क्योंकि आपने 1 तलाक दी थी, 2 इस्तेमाल नहीं की, तो आपके पास जिंदगी भर ये ऑप्शन रहेगा कि आप उस बीवी से, उस औरत से दोबारा निकाह कर सकते होंगे। ये रास्ता शरीयत हमें बताती है और यही रास्ता आफियत का रास्ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो मौसर ही नहीं समझा जाता, यानी 1 और 2 तलाक को कोई हैसियत ही नहीं दी जाती। जब भी कोई शख्स तलाक देता है या यूनियन काउंसिल की तरफ से तलाक दिलवाई जाती है तो वो 3 तलाकें दी जाती हैं और तहरीर में भी वो 3 तलाकें लिखवा देते हैं। क्या ये तरीका दुरुस्त है? तो सही तरीका क्या है? अगर ये तरीका दुरुस्त है तो सही तरीका क्या है, सवाल ये। तो उसका जवाब ये है मेरे दोस्तों कि एक ही मर्तबा में 3 तलाक देना बहुत बुरा है। इससे मियाँ बीवी का रिश्ता यकसर ख़त्म हो जाता है और किसी भी किस्म की जिंदगी भर रुजू और मसालियत की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और किसी भी सूरत में जो है वो निकाह भी जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर तलाक देना चाहते हैं तो बीवी के अय्याम से फारिग होने के बाद उसके करीब ना जाएं और उसे 1 तलाक दे दें। इस सूरत में जब तक औरत इद्दत से फारिग नहीं हो जाती तब तक तलाक आपकी मौसर नहीं होगी, और इद्दत के अंदर शौहर के पास ये गुंजाइश होगी कि वापस अपनी बीवी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या रुजू कर ले। अगर शौहर ने इद्दत के अंदर रुजू नहीं किया तो इद्दत ख़त्म होते ही तलाक मौसर हो जाएगी और निकाह ख़त्म हो जाएगा। दोबारा बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ
کہ اگر آپ نے ایک طلاق دے دی جبکہ آپ کی بیوی پاک تھی، آپ نے ایک طلاق دے دی، اب آپ نے 90 دن کا عرصہ گزار دیا، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو آپ کا نکاح ختم ہو چکا، آپ کی طلاق مؤثر ہو گئی اور آپ کا نکاح ختم ہو گیا۔ لیکن اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ اگر دونوں زندگی بھر کسی بھی موقع پر مصالحت کرنا چاہیں، دوبارہ جڑنا چاہیں، تو دوبارہ ان کا نکاح ہو سکے گا۔ لیکن اگر آپ یہ غلطی کر دیتے کہ تینوں طلاقیں ایک ہی بار میں کہہ دیتے، تو اب آپ کے پاس زندگی بھر کوئی بھی مصالحت یا رجوع کا راستہ نہیں بچتا۔